करंट असेट की जो पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी, कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं या विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। जैसे कि अगर आपने करंट एसेट को बढ़ा दिया और उतने ही अमाउंट से आपने करंट लायबिलिटी को बढ़ा दिया तो आपकी करंट रेशो डाउन हो जाएगी, और अगर आपने इन दोनों को घटा दिया इक्वल अमाउंट से तो ये बढ़ जाएगी। तो इससे कैसे पार पाया जाए? तो इसके लिए हमें मूवमेंट ऑफ करंट एसेट को ध्यान में रखना है। मूवमेंट ऑफ करंट एसेट हमारी इस चीज़ की विंडो ड्रेसिंग की जो बातें हैं कि भाई हमने कोई ज़्यादा दिखाई या कम दिखाई, उसके बारे में पूरा डायसेक्शन है, उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है। इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो आती है। अब कहीं ऐसा ना हो कि हमने बहुत ज़्यादा डेटर्स दिखा दिए हैं ड्यू टू आवर लीनियंट कलेक्शन पीरियड पॉलिसी, या हमने स्टॉक्स हमारे बहुत पाइलअप हो गए हैं और ड्यू टू हमारे लेस रोटेशन ऑफ द स्टॉक आइटम्स। तो इस दोनों वजहों से हमारी करंट रेशो अफेक्ट होती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटर्स टर्नओवर रेशो के बारे में बातचीत करते हैं, जो कि मैंने यहाँ नोट भी कर रखी है। डेटर्स टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि इसमें हम नेट सेल्स लेते हैं, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स इन द बिगनिंग प्लस डेटर्स एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये डेटर्स टर्नओवर आ जाएगी हमारी। अब इसी से हमने कैलकुलेट करना है कि हमने कितना पीरियड उनको दे रखा है कलेक्शन के लिए। हमारा या तो ज़्यादा दे रखा है या कम दे रखा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आपको निकालना बता रहे हैं कि उनको कैसे निकालेंगे। तो ये मैंने दे रखा है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। इसमें एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 365। तो ये हमारे को डेज में इसका जवाब आ जाएगा कि इतने डेज का आप क्रेडिट दे रहे हैं। वो फिर हम करेक्शन कर सकते हैं कि अगर हम कम दे रहे हैं तो ज़्यादा देंगे, ज़्यादा दे रहे हैं तो कम देंगे, और इससे हमारी पता चल जाएगा कि क्या पॉलिसी है। दूसरी है स्टॉक टर्नओवर। अब स्टॉक टर्नओवर किस लिए हम निकाल रहे हैं कि या तो हमने स्टॉक को एकदम से सारे बल्क में खरीद लिया। बल्क में खरीदने के दो फायदे, नुकसान और फायदे हैं। फ़ायदा ये है कि इकॉनमी होती है, नुकसान ये है कि कैरिंग कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी टोटल स्टॉक तो इस्तेमाल होना है पूरे साल भर में और हमने उसे पहले ही खरीद लिया है। दूसरा, या हम थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं तो उसके अंदर ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है कि आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाए वो आइटम्स जो हमें चाहिए, और उसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो भी मायने रखती है। तो इसके अंदर हम क्या निकालते हैं कि हमारी 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक कितने टाइम्स बिजनेस में हमारे घूमती है। जितनी ज़्यादा घूमेगी उतना हमें फ़ायदा है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसके अंदर सारी डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल ले ली जाती है और उसको हम लागत बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? स्टॉक इन द बिगनिंग
प्लस स्टॉक एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें फार्मूला दे देगा कि कितनी टाइम्स हमारी रोटेशन हुई है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो करंट रेशो है वो ठीक है या नहीं है और क्या वजह है उसकी। तो ये आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी, ये आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगी। थैंक यू।